हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स और ट्राइंगल सीखेंगे कि ट्राइंगल में जो जो पॉइंट्स होते हैं इसके इनसाइड में और आउटसाइड में वो सब बातें करेंगे। तो जैसे हम लोग ने सुना है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब बातें करेंगे कि क्या क्या होते हैं और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो एक हेडिंग ले लेता हूँ, सम पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं सेंट्रॉइड का। ओके, तो सेंट्रॉइड क्या होता है ध्यान से समझते हैं। राइट, जैसे हमारे पास ये कोई ट्राइंगल, ओके, ये कोई हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है, मान लो नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ओके, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट भी ले लेता हूँ, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो सेंट्रॉइड एक्चुअल में क्या होता है, जो इसका मीडियन होता है, मीडियन मीडियन किसी वर्टेक्स से अगर एक लाइन खींचा जाए और मतलब मीडियन खींचा जाए, ऐसा मीडियन होने से बात वर्टेक्स से जाएगी, मिड पॉइंट पे इसको कट करें और इधर भी ऐसा मीडियन और यहाँ से भी इसका मीडियन। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। मीडियन मतलब ये हाफ हाफ में कर रहा है, इधर भी ये हाफ हाफ में कर रहा है और इधर भी ये हाफ हाफ में कर रहा है। इसको डिनोट करते हैं जी के साथ। इसको जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं जी के साथ, ये। और जी का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होता है, यानी मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन। ओके, और इसका जी का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है जी के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये होता है सेंट्रॉइड। ओके, इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है जिसका नाम होता है इन सेंटर। ओके, तो ये इन सेंटर लेते हैं, इन सेंटर। ओके, कोई भी ट्राइंगल है मान लो ऐसे हमारे पास, ये कोई ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर खींचते हैं, मान लो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लो, ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 y2 और एक है सी जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x3 y3। ओके, और इसके एंगल बाइसेक्टर को खींचते हैं, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये हाफ हाफ मान लो, इधर इधर भी ऐसे खींचते हैं एंगल बाइसेक्टर, ये भी इसको हाफ हाफ कर रहा है, ये भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया हाफ। तो ये जो पॉइंट होता है ये, इसी को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इसको डिनोट करते हैं आई से। इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से, ए के अपोजिट में जो साइड होती है इसकी लेंथ स्मॉल ए मानते हैं, बी के अपोजिट में जो साइड है उसके स्मॉल बी और सी के अपोजिट में जो है उसको स्मॉल सी। तो इसका फॉर्मूला इन सेंटर का होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसको जैसे निकाला जाता है ना, तो ये लेंथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था या दे रखा होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है, तो a को निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, b को निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो ये अपने पास इन सेंटर हो गया।
इसके बाद आता है आपका ऑर्थो सेंटर। ओके, तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑर्थो सेंटर। सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है प्रॉपर, ये है ना, पॉइंट वही लेता हूँ ए x1 y1 b x2 y2 एंड सी पॉइंट लेता हूँ x3 y3। ओके, और इनके अब ये क्या है एक्चुअल में, ये एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मान लो एक से कोई एल्टीट्यूड खींचा यहाँ पे जाके, ऐसा गिरा, बी से कोई एल्टीट्यूड खींचा जाके यहाँ पे गिरा, और सी से एल्टीट्यूड खींचा ए सी पे, वो जाके यहाँ पे आया, ऐसा, ये सीधी लाइन ऐसा। तो ये अब ये तीनों एल्टीट्यूड होगा, इस ये होता है ऑर्थो सेंटर, इसको ओ से डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मान लो तो इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर वर्टेक्स दे रखा होता है तो ये वाली लाइन का इक्वेशन निकाल देते हैं। ये वाली लाइन कैसे होगा, इसका जो स्लोप होगा उसका मल्टीप्लाई, इसका स्लोप का मल्टीप्लाई -1, तो इसका स्लोप मिल जाता है, और ये पास करता है बी वाले पॉइंट से, तो इस लाइन का इक्वेशन सिमिलरली ऐसे ही इसको भी निकाल देते हैं, इसका स्लोप, और तो इसका स्लोप मिल जाता है, परपेंडिकुलर लाइन है उस हिसाब से, और ये ए से पास करता है, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। बट इसका फॉर्मूला अगर देखें तो इसका फॉर्मूला नोट कर लें। इसका फॉर्मूला होता है ओ का, थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला होता है, ओ होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ए बी सी वही एंगल है जो वर्टेक्स पे है ना, वर्टेक्स के अंदर वाला, tan a प्लस tan b प्लस tan c। और इसी तरीके से ये y वाला भी हो जाता है, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, ये हो गया, और अपॉन में tan a प्लस tan b प्लस tan c। हालांकि फॉर्मूले का यूज जल्दी होता नहीं है, ज्यादातर आपका ये यूज होता है, ये फॉर्मूला, मतलब ये इससे इक्वेशन निकाल देते हैं, इक्वेशन इससे स्लोप, तो ये स्लोप मिल जाता है, परपेंडिकुलर है उसके, और इससे पास करा देते हैं तो लाइन का इक्वेशन मिल जाता है। ये हो गया ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला। ओके, तो ये इसी तरीके से हमारे पास आता है सरकम सेंटर का कॉन्सेप्ट। सरकम सेंटर का कॉन्सेप्ट पहले समझें। सरकम सेंटर सरकम सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, तो इसमें क्या रहता है, मान लो ये अपना ए बी और ये सी, ए का वही x1 y1, बी का वही बी को थोड़ा उधर लिख देता हूँ, बी का वही x2 y2, और सी का जो है वो x3 y3। ओके, तो सरकम सेंटर का जो फॉर्मूला बनता है वो, अच्छा एक्चुअल में ये है क्या, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मतलब मैं सी से अगर मान लो इधर वर्टेक्स गिराता हूँ तो ये इसको हाफ हाफ में भी करेगा, इस वाले साइड को इधर इधर, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा, सिमिलरली इधर भी ये इसको हाफ हाफ में कर रहा है, और परपेंडिकुलर भी है, इधर भी इधर ऐसे कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर भी है और हाफ हाफ भी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, इस वाले पॉइंट को, इसको डिनोट करते हैं सी के साथ, ये होता है सरकम सेंटर। इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है सी, लिख देते हैं, फिर x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन
साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसी तरीके से y में y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। बट इस पे भी वैसे ही स्ट्रेट लाइन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर्मूला तो नोट कर ही लो, कोई भी जरूरत कभी भी पढ़ सकता है। अब आता है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज द एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर ध्यान से समझना। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर क्या है एक्चुअल में, कि जैसे कोई भी ट्राइंगल अपन अगर खींचते हैं ना, ये ऐसे कोई ट्राइंगल खींच दिया मान लो ये, तो ये इसको बाहर साइड में निकाल दिया, इधर भी इसके साइड को बाहर की ओर चला गया, इधर भी इसका साइड बाहर की ओर चला गया, इधर भी इसका साइड बाहर की ओर, और इस तरह से सारे ट्राइंगल इस साइड को बाहर है और इसके बाहर वाले साइड को टच करता हुआ मान लो एक सर्कल ऐसा बना, इस इधर भी टच करके जाए ऐसा, ये तो इसके 3 एक्सेंटर होते हैं एक्चुअल में, इसके साइड को टच करके तीनों साइड को, किसी भी ट्राइंगल के 3 एक्सेंटर होते हैं, इधर ऐसा टच करके, इधर भी ऐसे सिमिलरली, इधर भी तीनों साइड को टच करके ऐसा। ये अब नाम देखो, ये ए, ये बी और ये सी, इसका नेमिंग कैसे होते हैं, ए के अपोजिट जो जाएगा ना उसको I1 बोलते हैं, जैसे स्मॉल ए रहता है ना, ये स्मॉल ए, बी के अपोजिट में जो जाएगा उसको I2 बोलते हैं, और ये स्मॉल बी वाली लेंथ भी है, और सी के अपोजिट में जो जाएगा ये I3 और ये स्मॉल सी है, बराबर। अब इसका फॉर्मूला कैसे तीनों का I1 I2 I3 लिखते, देखो मान लो सबको ऐसे लिख दो, सबको कैसे लिख दो, जैसे हम एक सेंटर को लिखते हैं, इन सेंटर को जैसे लिखते हैं वैसा। मान लो ये I1 है, I1 को भी ऐसे लिख दिया, AX1 प्लस का BX2 प्लस का CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। सब ये तरीका बता रहा हूँ लिखने का, A प्लस B प्लस C, और AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। अब जिसके लिए हम सेंटर निकाल रहे हैं ना, I1 के लिए निकालें तो A पे माइनस, B के लिए निकाल रहे हैं तो B पे माइनस, C के लिए निकाल रहे हैं तो C पे माइनस, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ जहां जहां A है वहां माइनस ही लेके आएगा बस। I2 के लिए सिमिलरली कैसे होगा, I2 के लिए A तो पॉजिटिव रहेगा AX1, लेकिन माइनस BX2 प्लस का CX3 अपॉन में A माइनस B प्लस C, इसमें भी AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 अपॉन में A माइनस B प्लस C, A माइनस B प्लस C। इसी तरीके से I3 मतलब एक्स सेंटर ऑफ थर्ड का AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन में A प्लस B माइनस C, इसमें AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 अपॉन में A प्लस B माइनस ऑफ C। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला इसको याद भी कर लिया, और कोऑर्डिनेट तो वही है, ए का जैसे x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, इसको भी लिख ही दो आप। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 जो से लेते आ रहे, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ओके, तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि सब बातें समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।